चींटी में ना ताकत है ना ही कोई सहारा, चींटी में ना ताकत है ना ही कोई सहारा, मगर वह मंजर में भी ठिकाना ढूंढ लेती है, वह मंजर में भी ठिकाना ढूंढ लेती है। उठाती है हर कदम खतरा डूब जाने का, उठाती है हर कदम खतरा डूब जाने का, पर वह कश्ती समुंदर में किनारा ढूंढ लेती है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूं कोडिंग डिकोडिंग। आज हम समझेंगे कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को। जितने भी एग्जाम में बनने वाले जितने भी सवाल होते हैं उन सभी को आज हम हल करेंगे। बचे हुए कोई भी अगर सवाल रह जाते हैं उनको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सवालों को करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। देखो, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में बदल दिया जाता है जिससे कि उसकी पहचान छुपाई जा सके। जिसमें एग्जामिनर क्या करता है, कोई एक शब्द लेता है और उस शब्द के अक्षरों को वह प्लस करके, माइनस करके, गुणा करके, भाग करके या उनके जो स्थान होते हैं उनको परिवर्तित करके और उनके दूसरे शब्द के स्थानों को परिवर्तित करके आपस में मिला देता है। तो इसको ही बोला जाता है कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हमें समझना होता है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे समझेंगे। तो जैसे कि पहला सवाल ले लेते हैं, रेडियो। पहला सवाल है, किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को SBEJP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टेलीविज़न को क्या लिखा जाएगा। तो जैसे कि रेडियो और रेडियो को बदल दिया गया है SBEJP इसमें बदल दिया गया है। तो टेलीविज़न को किस प्रकार कोडित किया जाएगा या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन शब्दों को इन शब्दों में बदला गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये देखो, कभी भी ये इस प्रकार से नहीं सोचना है कि R के लिए S ही लिया गया होगा। हालांकि लिया गया है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है, इस पहले को अंतिम के साथ बदलता है या पहले को बीच से भी बदल सकता है। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने भी अक्षर होते हैं उनका जो क्रम होता है, अंक जो होते हैं वो क्रम हमें लिख देना है। जैसे कि R की बात करें तो R हमारा आता है 18वें नंबर पर। अगर A की बात करें तो A आता है हमारा पहले नंबर पर। D की बात करें तो D आता है चौथे नंबर पर। I आता है 9वें अक्षर पर और ये O जो आता है वो आता है 15वें नंबर पर। इसी प्रकार हम इन्हें भी बदल देंगे। जैसे कि इनका S का नंबर होता है 19, B का 2, 5, 10 और 16। इस प्रकार इनके नंबर होते हैं। अब इससे हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 18 है पहला अक्षर और यहाँ 18 है, यहाँ पहला अक्षर है 19। यानी कि यहाँ से यहाँ पर क्या किसकी बढ़ोतरी हो रही है, एक अंक की बढ़ोतरी हो रही है। जैसे अब हम दूसरा देखें तो यहाँ पे पहला है और यहाँ पे दूसरा है। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 16 है। इस प्रकार हमें इतना तो समझ में आ गया कि प्रत्येक में एक अंक की वृद्धि हो रही है। काफ़ी आसान है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक अक्षर बढ़ाकर शब्द को बनाया गया है, इसी प्रकार हम इसको भी एक अक्षर बढ़ाकर इन शब्द को बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो देखेंगे, एक शब्द बढ़ाकर यानी कि टी के बाद क्या आता है, तो टी के बाद आता है हमारा U, ई के बाद आता है हमारा F, L के बाद आता है हमारा M, ई के बाद आता है हमारा F, B के बाद आएगा W, I के बाद आएगा हमारा J, S के बाद आएगा T, I के बाद आएगा J, O के बाद आएगा हमारा P और N के बाद आएगा हमारा O। तो इस प्रकार हम इसको शब्द को बदल देंगे। आसान सवाल था, पहला सवाल था। शुरुआत ऐसे ही करनी है। अब देखो, यहाँ पर उसने एक की वृद्धि करी, यहाँ पर उसने एक की वृद्धि की है, तो हो सकता है वो 2 की वृद्धि करे, 3 की वृद्धि करे। यहाँ पे उसके माइनस भी कर सकता है, गुणा कर सकता है,
तो हमें इन चीज़ों का ही ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करना है, शब्दों की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने से हमें आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है, उसके बाद देखना है उसमें क्या करना है। तो और दूसरा सवाल देख लेते हैं इससे आगे। तो दूसरा सवाल है सुरेश को TTSDTG लिखा जाता है, तो उसी प्रकार राकेश को क्या लिखा जाएगा। तो सुरेश के लिए शब्द लिया गया है, देखो सवालों को जल्दी करने के लिए अगर हम सामने लिखने की बजाय अगर हम उसी शब्द को जो बदला गया है उसको इसके नीचे लिखें ना, तो बहुत आसानी से समझ में भी आता है। तो हम इसी प्रकार लिखेंगे, तो इसी के नीचे लिखेंगे टी से बना है हमारा, एस से बना है टी, यू से भी बना है हमारा टी, और TTSDTG इससे ये बना है। तो राकेश से क्या बनेगा, राकेश से क्या बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पर अगर सबसे पहले क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर देनी है। तो देखिए ये 19 पर, ये हमारा 21 पर, 18, 5, 19, 8, इसी प्रकार इसको कर लेंगे 20, 20, 19, 4, 20, 7 नंबरिंग कर ली। देखो हमें ये शब्द के जो नंबरिंग होती है, इनके जो अक्षर जिस क्रम पर आते हैं वो हमें याद होने चाहिए। आप 2-3 बार अगर दिन में ट्राई करोगे तो आसानी से ये सारे क्रम आपको याद हो जाएंगे, और अगर ये याद हो गए तो आपको सवाल बनाने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। तो देखिए आते देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे 19 से क्या बना हमारा 20 बना, 19 से हमारा 20 बना, 21 से 20 बना, 18 से 19, यानी कि कहीं ना कहीं एक का ही अंतर है, एक का ही अंतर है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ +1 हो रहा है, 19 से 20 में जा रहे हैं तो +1 हो रहा है, 21 से 20 में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, 21 से 20 में यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ देखेंगे यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है। तो हमें समझ में आ गया, पहले माइनस कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इसी प्रकार इसमें भी कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। 18वें पे आता है तो हमें अब क्रम चाहिएगा 17वां, हमें क्रम चाहिएगा 17वां क्रम चाहिएगा। अब इसमें प्लस यानी कि इसमें 2 चाहिएगा, इसमें के 11वें नंबर पर आता है तो हमें क्या करना है, यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ पे 10वां नंबर आएगा, यहाँ पर प्लस होगा तो 6ठा नंबर आएगा, यहाँ माइनस होगा तो 18वां नंबर आएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर 9वां नंबर आएगा, 9वां नंबर आएगा। तो इसी प्रकार 17 पर Q आ जाएगा, B आ जाएगा, J आ जाएगा, हमारा J आ जाएगा, F आ जाएगा, S 18वें पे R आ जाएगा, 9वें पे I आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ये शब्द बन जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले हमें जो भी अक्षर है उसका क्रम है वो लिख देना है, और क्रम से ही हमें समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है एग्जामिनर। तो उसी प्रकार से हम जिस प्रकार ये है उसका बिल्कुल कॉपी हमें ये कर देना है, जैसा वो उसमें कर रहा है वैसा ही हमें यहाँ कर देना है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है नंबर को UMHTL लिखा जाए तो सेकंड को क्या लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है, नंबरिंग के नीचे नंबर डालने हैं, यानी कि नंबर को बदला गया है किसमें, TEL। तो इसकी सबसे पहले हमें क्या करनी है, नंबरिंग कर देनी है। तो नंबरिंग में जैसे ये N 14 पर, U 21 पर, M 13 पर, B 2 पर, E 5 पर और R 18 पर आता है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर देखें तो U 21 पर, M 13 पर, H 8 पर, T 20 पर, 5 पर और L 12 पर आता है।
अब हम यहाँ हमें क्या देखना है, यहीं से हमें अक्षरों को मिलान कर देना है। तो देखिए ये 14, यहाँ पर 21, यहाँ 21, यहाँ पर 13, यहाँ 13, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 20, 5, यहाँ पर भी 5, 18, यहाँ 12। तो कोई भी हमें मेल दिखाई नहीं दे रहा है। और क्रम अनुसार देखें तो हमें यहाँ पर कोई भी मेल दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है, हम अब ये पहले वाले अक्षर से पहला अक्षर नहीं मिलाना है, अब हमें देखना है कि इस पहले अक्षर से कोई दूसरा अक्षर तो नहीं मिल रहा है। तो दूसरा देखेंगे हम अंतिम वाला। तो अंतिम में जैसे देखा हमने एल एन से क्या एल बदल रहा है, तो यहाँ 14 है, यहाँ -2 हो रहा है, 12 आ रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी होना चाहिए -2, तो 21, और यहाँ पर क्या है ई 5 पर, यानी कि यहाँ पे हमें कोई मेल दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब क्या करें, अब हम यानी कि अंतिम से भी नहीं बदल रहा है और पहले से भी इसे नहीं बदला जा रहा है। आगे क्या देखें, हम देखते हैं कि अब जो हमें देखना है मेन इंपॉर्टेंट चीज कि इस संख्या के आसपास की संख्या इस वाली संख्या में कौन कौन सी हैं। तो एक हम देखेंगे, हमें 12 देख लिया था, उसमें से हमें मेल नहीं मिला। अब इसके आसपास की संख्या आती है 13 आती है, और यहाँ पर है 14। तो बस इसी को पकड़ लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये शब्द यहाँ पहुँच गया और एक माइनस कर दिया। इसी प्रकार अगर इसको देखें तो 21 के आसपास की संख्या कहाँ है, तो ये हमारी 20 आती है आसपास की संख्या। जैसे कि यहाँ पर -1 किया गया है, तो यहाँ पर भी -1 किया गया है, यानी ये वाली संख्या पहुँच गई यहाँ पर और इसमें कम कर दिया गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर पहुँच गया। अब इसको देखते हैं एम को, एम यानी कि 13 है, तो इससे 1 कम करके देखेंगे 12 यहाँ पर आता है, तो इसको बदल दिया गया है यहाँ पर। यानी कि एक शब्द छोड़कर एक शब्द को इन शुरुआत के 3 अक्षरों से बदल दिया गया। शुरुआत के जो 3 अक्षर से NUM, इन 3 अक्षरों को एक छोड़कर एक को इसके साथ बदला गया है और एक कम कर दिया गया है। यानी कि N से बदला गया हमारा M, U से बदला गया हमारा T और M से बदला गया हमारा L। अब रह क्या गए, U, H और E बदल गए, ये रह गए हैं। तो देखेंगे अब इससे क्या करें, अब देखो ये 3 अक्षर रहेंगे, कहीं ना कहीं ये 3 अक्षर इन्हीं से बने होंगे, इन्हीं से बने होंगे। अब हमें क्या करना है, वही थ्योरी अपनानी है जिस प्रकार इसमें लगाई है। अब इन 3 अक्षरों को देखना है इसके आसपास की संख्या। जैसे कि देखेंगे 21 के आसपास ही देखेंगे तो एक मात्र हमें 18 मिलता है इसके आसपास में। यानी कि पहले वाले से हम कह सकते हैं इसमें 3 इसमें से माइनस कर दिया है, वो प्लस कर दिया है, 18 से 21 कर दिया है और अंतिम से यहाँ पहुँच गया है। ई के करीब जाएंगे तो ई से मिलता है हमारा एच, यहाँ पर 5 है, 3 प्लस करके 8 कर दिया गया है। और बी की बात करेंगे तो बी हमारा 2 है, इसमें 3 प्लस करके 5 कर दिया गया है। तो अगर थोड़ा सा इसे मोटा लिख लेता हूँ मैं जिससे कि ठीक से समझ में आए, ठीक है। हमने देख लिया था कि यहाँ से ये बदला गया एम में, एन से एम बदला गया, 1 माइनस कर दिया गया, यू से बदला गया टी और एम से बदला गया 12। ये बदला गए, रह क्या गए हमारे, यू रह गया, एच रह गया, ये रह गए। ये किसके साथ रह गए, इन तीनों के साथ रह गए। यानी कि इनके लिए नंबरिंग तो हमें मिल गई, इनके लिए नंबरिंग हमें मिल गई। क्या क्या, एम टी एल, ठीक है। अब रह क्या गया, यू एच ई। अब यू के करीब कौन सा है, 18, यानी कि यू से 18 आर से क्या बदला गया है, यू बदला गया है, कितना कर दिया है, तो +3 कर दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ के लिए 3 ई के लिए होता है 5, तो 5 ई से क्या बदला गया है हमारा, एच बदला गया है, एच बदला गया। इसमें भी क्या किया गया है, प्लस के 3 किए गए हैं। यहाँ देखेंगे बी, तो बी के लिए क्या बदला गया है हमारा, ई, बी 2 पे आता है, ई 5 पे आता है, यहाँ पे भी क्या किया है, +3 किया गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर +3 और +3 किया गया। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर -1 किया गया। आई बात समझ में। तो शुरुआत के नंबरों को एक छोड़ के एक में बदला गया है, -1 किया गया है। पीछे के 3 अक्षरों को बचे हुए स्थानों पर बदला गया है और वहां पर क्या किया गया है, +3 किया गया है।
सॉरी सेकंड को किस प्रकार बदलेंगे, तो देखो सेकंड को बदलेंगे SECOND, सेकंड। तो सेकंड को बदलना है हमें, शुरुआत के 3 अक्षर क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं, और पीछे वाले जो अक्षर जिस प्रकार हैं इनमें क्या करना है, हमें प्लस के 3 कर देने हैं। यानी कि देखो पीछे यहाँ पे R था और ये R बदल के 3 प्लस करके यहाँ पर सबसे पहले रख दिया गया। तो डी हमारा चौथे नंबर पर आता है, इसमें प्लस 3 कर दूँ तो 7वां नंबर आ जाएगा, और 7वें पे आता है हमारा जी, जो पहले पे आ जाएगा। अब इसी के अनुसार अब देखें अगला अक्षर एम किससे बना है, एन से बना है, एन 14 पर है तो ये 19 पर है, यहाँ पे हमें क्या करना है, -1 करना है, यानी 18वां अक्षर हमारा आर होता है। ठीक है, अब इससे बाद देखेंगे तो इसके बाद इधर से लेना है हमें, यहाँ से लेना, इधर से तो लिया ई से बना हमारा एच, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें +3 कर देना है। तो एन कितने पे आता है, 14 पर, 14 में +3 करेंगे कितना आ जाएगा, 17 पे क्या आएगा हमारा क्यू आ जाएगा। अब इधर से ले 3, अब 3 में क्या करना है, हमें -1 करना है, यानी कि -1 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 पे क्या आता है हमारा डी आ जाएगा। अब इधर से लें ओ में क्या करना है, हमें +3 कर देना है, 18 आ जाएगा, 18 पे क्या आता है, आर आता है। इसी प्रकार इधर से क्या लें, सी में क्या करना है, -1 करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा बी, तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो आपको लग रहा होगा ये सवाल कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। जैसे जैसे हम सवालों को करते हैं, मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, अगर आप खुद करते और इस चीज़ को समझ जाते तो आपको टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगता। मैंने एक एक अक्षर को क्रम से रखा, आप क्या करते, शुरुआत में 3 स्थानों पर, जैसे कि इन 3 की बात हुई, 3 समझ में आया कि एक छोड़ के एक है, तो मैं 3 यहाँ पे जैसे स्थान बना लूँ, 6, मैंने 6 स्थान बना लिए। ठीक है, अब मुझे इन तीनों को एक छोड़ के एक लिखना है, और क्या एक कम कर करके लिख देना है। तो एस से कम करूँगा आर आ जाएगा एक स्थान छोड़ के, फिर एक स्थान छोड़ूंगा यहाँ पे ई से एक कम आ जाएगा, डी आ जाएगा, इससे एक कम करूँगा बी, एक स्थान छोड़ के बी रख दूंगा। अब बचे हुए स्थान इसके अनुसार आ जाएंगे। पहला सबसे नंबर 1 पर रखना है, यहाँ से क्या करना है, +3 करना है, तो जी आ जाएगा, इसमें +3 करूँगा क्यू आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, और ओ में +3 करूँगा 17, ओ और 3 18, तो 18 पे हमारा आर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऐसे भी बना सकते हैं, काफ़ी आसान है। 3-4 बार रिपीट करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी हम आसानी से हल कर लेंगे। सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि टाइम को JUFN तथा मदर को UPNSFI के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बोथ को क्या लिखा जाएगा। इसी प्रकार हमने नंबरिंग कर ली। अब हमें देखना है क्या हो रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे 10 से यहाँ पर 20 हो रहा है, 9 से 21 हो रहा है, कोई मेल हो रहा है, यानी कि यहाँ से इस वाले नंबर में कोई मेल नहीं है। यहाँ 10 माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी 10 माइनस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अब मान ली कि पहले अक्षर से हमें नहीं देखना है, हमें देखना है इसके आसपास की संख्या। जैसे कि बात करूँ मैं 20 के आसपास की संख्या की, तो 21 मिलती है, यानी कि इस वाले शब्द से इस वाले शब्द को बदला गया है। अगर मैं 9 की बात करूँ तो 9 के आसपास की संख्या क्या मिलती है, मेरे को 10 मिलती है, यानी कि इस वाले शब्द से इस वाले शब्द को बदला गया है। अगर इसी प्रकार मैं 13 की बात करूँ तो 13 से 14 बनता है, यानी इस वाले शब्द से इस वाला शब्द को बदला गया है, और 5 और 6 में इससे इसको बदला गया है, यानी कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जो निशान होता है उस प्रकार का निशान का प्रयोग किया गया है। इस वाले को इससे इसको, तो इस प्रकार बदला गया है। अब इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमें वही चीज़ देखनी है। 13 के आसपास की यहाँ पर कौन सी मिलेगी, हमें 14 मिलेगा, यानी इस वाले से हमें इसको बदला गया है। 15 की बात करेंगे, 15 से 16, तो यहाँ पर क्या है, 15 से 16 सीधा सीधा बदला गया है। 20 से बात करेंगे तो 20 से 21 बनता है, यानी कि यहाँ पर भी एक का अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन से चिन्ह का यूज हो रहा है, ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी यही होगा, 8 से 9, 18 से 19 और 5 से 6। ठीक है, बस सिंपल है, बदल जाएगा आसानी से। तो किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 20 से क्या हुआ, 21 हुआ, यानी +1 हुआ, 9 से 10 हुआ, +1 हुआ, यहाँ सारी जगह पर +1
हो रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी +1 हो रहा है। तो बस इसको भी बदल लेंगे इसी प्रकार। तो देखो इसको 2 भागों में बांटेंगे, इससे 1 बढ़ाकर यहाँ लिखेंगे, यानी O से आगे 1 बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। B से आगे चलेंगे तो यहाँ पर C हो जाएगा। T यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये कर देना है, यानी कि इस वाले अक्षर को यहाँ पे लिखना है, इस वाले अक्षर को यहाँ लिखना है, क्या करके, +1 करके। तो S से आगे क्या आएगा, I आ जाएगा, HI। T के बाद चलेंगे, T के बाद क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। ये हमारा उत्तर आ गया। तो बस हमें समझना है उसमें किस चीज़ का यूज किया गया है। सबसे पहले क्या करना है, शब्दों को लिखना है, उसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के बाद देखना है उसके आसपास शब्द जो कौन से हैं, तो उसमें वो शब्दों के अनुसार भी बदल सकता है, आगे पीछे कर सकता है शब्दों को, अक्षरों के क्रम को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बस हमें क्या करना है, उस चीज़ को समझना है कि उसने क्या कर रखा है, और उसी को जैसा उसने किया है वैसा ही हमें उत्तर में कर देना है। उत्तर आसानी से निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं कुछ अलग प्रकार के सवालों की तरफ। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैक्सी दास जी, मैक्सी दास जी, और इसके लिए यूज हुआ है गुड लिटिल फ्रॉक। गुड, तो क्वेश्चन है मैक्सी दास जी के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो है गुड लिटिल फ्रॉक। जाम कोस जी के लिए गर्ल वी हैव गुड, और नग डर कोस के लिए है गर्ल मेक्स मिसचीफ, और दास अजय कोस के लिए शब्द लिए हैं लिटिल गर्ल फील। अब इस प्रकार के सवालों में उसने किसी एक शब्द के लिए कोई एक शब्द ले रखा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है वो कौन सा शब्द है। यानी कि एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पे जो क्रम लिखा हुआ है और यहाँ पे जो क्रम है ये दोनों को समान नहीं होते। यहाँ पे जैसे पहले मैक्सी है तो पहले हम गुड के लिए से यूज नहीं कर सकते, ये कोई भी शब्द हो सकता है, लिटिल भी हो सकता है, फ्रॉक भी हो सकता है, बस हमें यही पहचानना होता है। तो इसको हम किस प्रकार पहचानेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे कि इसमें पूछा गया है फ्रॉक के बारे में। एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, हर एक शब्द का पहले मतलब निकालेंगे। जैसे मैक्सी के लिए ये लिया गया है, दास के लिए ये लिया गया है, जी के लिए ये लिया गया है, और जब सारे अक्षरों को निकाल लेंगे तब जाके बताएंगे कि फ्रॉक के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ। नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, टाइम बहुत वेस्ट होगा और एग्जाम में इतना टाइम हमें नहीं मिलता है। हमें डायरेक्टली वही शब्द के बारे में निकालना है जो जिसके बारे में पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है उसने फ्रॉक, फ्रॉक के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमें देखेंगे फ्रॉक किस में है, यहाँ पर फ्रॉक है, यहाँ पर फ्रॉक है, और इसमें देखेंगे कहीं पे फ्रॉक है, इस पूरी लाइन इन सारे शब्दों में तो कहीं पे फ्रॉक नहीं है। यानी कि वह एक ऐसा शब्द होगा जो सिर्फ इसी लाइन में होगा और बाकी इन सारे अक्षरों में वो शब्द नहीं होना चाहिए। पहला हमें क्या देखना है कि वो शब्द कहाँ है। जैसे फ्रॉक की बात हुई, फ्रॉक ऊपर की लाइन यहाँ पर है फ्रॉक, और कहीं पर भी नहीं है तो यहाँ पर भी नीचे कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे तो ये देखो, दास की बात करें तो दास हमारा यहाँ पर है, जी की बात करें तो जी हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा क्या बच गया, यहाँ से मैक्सी बच गया, और मैक्सी के लिए क्या यूज हुआ होगा, फ्रॉक यूज हुआ होगा। काफी आसानी से तुरंत निकाल लेंगे। अगर मान के चलो दूसरा कोई शब्द ले लेते हैं, मान के चलो मैंने ले लिया गर्ल, कि गर्ल के लिए क्या यूज हुआ होगा। तो देखेंगे गर्ल के लिए, तो गर्ल कहाँ है, सबसे पहले नोटिस करना है, गर्ल यहाँ पर भी है, गर्ल यहाँ पर भी है और गर्ल यहाँ पर भी है। तो वो शब्द सारे पहले को छोड़कर सभी में होना चाहिए, यानी इन तीनों में होना चाहिए, इन तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो इन तीनों में कॉमन कौन सा है, तो कोस और कोस, ये तीनों में कॉमन है। तो हमने बस तुरंत निकाल लिया, ये हमारा हो गया कोस, ठीक। अब इसी प्रकार कोई दूसरा शब्द देख लेते हैं यहीं से। मान के चलो उसने पूछ लिया हमसे कि वी हैव के लिए क्या शब्द आएगा, वी हैव के लिए क्या शब्द आएगा।
तो बिहेव के लिए देखेंगे हमें यहाँ पर कहीं पे बिहेव दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, इसके अलावा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इस वाली लाइन में ही होगा और ये शब्द कहीं और नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर ये कोस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एक जाम ही ऐसा है जो कहीं पर भी नहीं है सिवाय इस लाइन में, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिहेव सिर्फ इस लाइन में है यानी कि कहीं और नहीं है। तो हमें क्या कर देना है, बिहेव के लिए हमें यूज आ जाएगा हमारा जाम। बिहेव के लिए हमें जाम यूज कर लेंगे। अब जैसे कोई कुछ और ले लेते हैं, हम बात करें, हमने ले लिया लिटिल, कि लिटिल के लिए क्या शब्द यूज हुआ होगा। तो लिटिल के लिए देखेंगे, लिटिल सबसे पहले कि कहाँ पर है, तो लिटिल एक यहाँ पर है, और बात करेंगे तो लिटिल यहाँ पर है। यानी कि हमें सिर्फ 2 लाइनों से निकालना है और ये 2 लाइनें पहली और अंतिम, इन 2 लाइनों में ही होना चाहिए, कहीं और पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वह शब्द होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दास हमारा कॉमन है, यहाँ पर भी दास है, तो दोनों में क्या हुआ, दास हुआ। बाकी और कोई शब्द ऐसा नहीं है जो कॉमन आता हो, और यहाँ पर यही कॉमन है। तो इसलिए हम लिटिल के लिए किसका यूज कर लेंगे, दास का यूज कर लेंगे। काफ़ी आसान सवाल होते हैं, कुछ नहीं करना है, सारे अक्षरों के मतलब हमें नहीं निकालने हैं। जो सवाल पूछा गया है उसी को निकालना है, जो शब्द पूछा गया है उसी को निकालना है, उसी को उसी लाइन में देखना है कहाँ पर है मिलेगा। अगर वो 2 लाइनों में मिलता है तो हम सिर्फ 2 लाइन में सोचेंगे, 3 लाइनों में मिलता है तो सिर्फ 3 में, अगर 1 में मिलता है तो सिर्फ 1 में। हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रकार के सवाल आते हैं, यदि जल को भोजन कहा जाए, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ उत्पन्न होते हैं। काफ़ी आसान सवाल होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ देखिए इसमें क्या होता है, इस जो क्वेश्चन में जहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और जो हमसे पूछा जा रहा है, बस हमें उसका उत्तर पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, इसमें जो क्वेश्चन है वो है फल कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो फल कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो फल वृक्ष पर उत्पन्न होते हैं, हमें पता है। तो वृक्ष के लिए जो यूज हुआ होगा वही शब्द को हमें यूज कर लेना है। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ नहीं करना है। तो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि बात कर रहा है यहाँ पे कि फल कहाँ उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे देखेंगे जल को भोजन कहा जाता है, हमें जल से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे कह रहा है भोजन को वृक्ष कहा जाता है, तो हमें भोजन से कोई मतलब नहीं। आगे कह रहा है वृक्ष को आकाश कहा जाता है, वृक्ष को आकाश कहा जाता है। और सवाल क्या है, फल कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो वृक्ष पे होते हैं, और वृक्ष को क्या कह रहा है, ये वृक्ष को आकाश कह रहा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, आकाश हो जाएगा। बस कुछ नहीं, सिंपल। बस इस प्रकार के सवाल बहुत आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता है, बस हमें मतलब हमें पता होना चाहिए उसका जो क्वेश्चन क्या है, उत्तर क्या है, और उस उत्तर को क्या कहा जा रहा है, बस वही उत्तर हमारा हो जाएगा। तो सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। तो सवाल कह रहा है ब्यूटीफुल को, सवाल कह रहा है ब्यूटीफुल को 57 30 41 208 लिखा जाता है, और बटर को 50 44 89 79 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में फ्यूचर को क्या लिखा जाएगा, फ्यूचर को क्या लिखा जाएगा, FUTURE को क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार के जो भी अक्षर दिए हुए हैं इन शब्दों के रूप में, तो सबसे पहले हमें देखना है कि अक्षर कितने हैं और उनके अनुसार ये भी बराबर है या नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हैं, तो यहाँ नीचे देखेंगे ये भी नीचे 9 ही है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर भी 9 है। यानी कि हर एक शब्द के लिए एक शब्द का यूज किया गया है, एक शब्द के लिए एक का यूज किया गया। तो जैसे कि हम निश्चित ये कह सकते हैं कि 5 के लिए बी के लिए 5 यूज हुआ होगा, 3 के लिए 7 यूज हुआ होगा। अगर ये सही है तो जो अगला है उसमें भी ये क्रम सही होना चाहिए, यानी बी के लिए 5 लिया गया है या नहीं लिया गया है। तो देखेंगे
लिया गया है। नहीं, ई की बात करें, ई के लिए 7 का यूज हुआ है, ई यहाँ पर भी 7 का यूज हुआ है। तो बस हमें ये कंफर्म हो गया कि एक शब्द के लिए वही अक्षर लिया गया है। तो देखो हमें इसी से बना लेंगे, जैसे एफ के लिए 2 लिया गया है तो हमने 2 ले लिया, यू के लिए 0 लिया गया है तो हमने 0 ले लिया, टी के लिए 4, यू के लिए 0, आर के लिए बात करेंगे तो आर के लिए 9, ई के लिए 7 हमारा बन के आ गया। तो जिन शब्दों से ऊपर यूज हुआ है उन्हीं शब्दों को हम यहाँ यूज कर लेंगे, आसानी से हमारा उत्तर आ जाएगा इस प्रकार के सवालों में। थोड़ा सा दूसरे सवालों को देख लेते हैं। सवाल है कि मंकी को इस कूट भाषा में लिखा जाता है, इन अक्षरों में बदल दिया जाता है, तो सिल्वर को क्या बदल दिया कहा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें ये शब्द गिनने हैं कितने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 3 6, यानी कि ये 6 शब्दों से बना है। और नीचे देखेंगे शब्द कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्द यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पे कितने हैं 6, यानी कि ना तो ये डबल हो रहे, 11 की जगह 12 होते तो हम कहते एक शब्द के लिए 2 का यूज किया गया है। यहाँ पर एक शब्द के लिए यहाँ पे जैसे कि बात करें 6 के लिए कितने यूज हुए हैं, 11 यूज हुए हैं। यानी कि प्रत्येक अक्षर के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द है, एक अक्षर के लिए 2 भी हो सकता है, एक अक्षर के लिए 1 भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये चीज़ हो सकती है कि जो क्रम जिस अक्षर का आता है उसी अक्षर का यूज किया गया हो। जो क्रम जैसे एम का 13 अक्षर आता है तो वो 13 इसके लिए यूज किया गया हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा एम, तो एम हमारा 13 पे आता है, लेकिन यहाँ पर जो है 25 दे रखा है, 2 दे रखा है। तो देखो 25 हमारा होगा नहीं, तो क्या हो सकता है, तो हम एक चीज को नोटिस करें तो ये 13 यहाँ पर भी हमें 13 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हमें 13 दिखाई दे रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं ये आगे वाला अक्षर हमारा पीछे पहुंच गया है। अब बात करें ओ की, ओ हमारा 15वें नंबर पर आता है, और तो ये 15 भी हमारा क्या पहुंच गया है, पीछे पहुंच गया है। बस इतना समझना है, समझ में आ गया। यानी पीछे से देखें तो पीछे से ये 25वें नंबर पर आता है और 25वां नंबर पीछे की तरफ आगे की तरफ ले आए हैं उठाकर। तो बस अब क्या करना है, जो इनका क्रम है वर्णमाला में, उन वर्णमाला के अक्षरों को उसी क्रम में रख देना है। और इसमें क्या करना, आगे पीछे कर दिया, उनको आगे पीछे कर देना है। तो बस यही थ्योरी थी, आगे हमें कुछ हल नहीं करना है, अब सीधा उत्तर निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 19वें नंबर पर आता है, हम इसे अंत में रख देंगे 19। आई हमारा 9वें नंबर पर आता है, हमने रख दिया यहाँ पे 9। यहाँ पे एल हमारा 12वें नंबर पर आता है, हमने यहाँ पे रख दिया 12। बी हमारा 22वें नंबर पर आता है, हमने 22 रख दिया। और ई हमारा 5वें नंबर पर आता है, हमने 6 कर दिया, 5वें नंबर पर आता है, हमने 5 रख दिया। और आर हमारा 18वें नंबर पर आता है, हमने 18 रख दिया। हमारा ये कोड बन के आ गया। तो बस बहुत आसान है, सिंपल तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि राकेश के लिए शुभ अंक 8 हो तो मनीषा के लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ अंक क्या होगा। तो देखेंगे राकेश के लिए, तो राकेश के लिए शुभ अंक है 8, राकेश के लिए शुभ अंक है 8। तो मनीषा के लिए क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि राकेश के शब्द से ये 8 कैसे आया, 8 को हम किस प्रकार रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कर देना है, सबसे पहले हमें कर देनी है इनकी नंबरिंग। सबसे पहला हमारी यही ट्रिक मान लो या कुछ भी समझ लो, सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अभी हमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करें तो हमारा जो आर है वो 18वें नंबर पर आता है, ए जो है 1 पहले नंबर पर आता है, के हमारा 11वें नंबर पर, ये 5वें नंबर पर, एस 19वें नंबर पर, एच हमारा 8वें नंबर पर, और इसके बराबर में है 8। अब देखो इन शब्दों से हमें 8 बनाना है, किस प्रकार बना लेंगे, किस प्रकार बनाएंगे। तो देखिए गुणा वगैरह अगर हम करते, जोड़ करते, गुणा करते, तो ये संख्या बड़ी होती, 8 नहीं होती, बड़ी होती। तो क्या कर सकते हैं इसमें कि ये 8 के रूप में आ जाए। तो देखेंगे सबसे पहले हम जोड़ कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें जोड़ ही करना है, तो हम यहाँ पर जोड़ कर लेते हैं। हमने जोड़ कर लिया, 18 19 ये हो गए हमारे 19 और 19 38 हो गए, यहाँ पर 38 हो गए, 38
38 और 19 ये हो गए, 11 और 8 19 ये हो गए, 19 थी 57, 57 और 5 कितने हो गए, 62 हो गए। यानी इन सब का योग कितना आया, 62 आया। अब यहाँ पे कितना है, 8 है, यहाँ पर 8 है। अगर ये 64 होता तो हम मान लेते इसका ये क्या है, इनका ये वर्गमूल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 62 ही रह गया। क्या 2 प्लस करके वर्गमूल निकालें, नहीं। अब देखो अब क्या करना है, अब ये जो 2 शब्द आए हैं इन सब 2 शब्दों को भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे हमें दिखाई दिया 6 और 2 8 होते हैं, यहाँ पर भी क्या है, 8 है। बात आई समझ में। इन सारे को जोड़कर अगर हमें क्या करना है, एक शब्द के रूप में लेके आना है, एक शब्द के रूप में इन सबको जोड़ देंगे। ये इतने सारे अक्षरों को हमने 2 में बदल दिया, 2 अक्षर आ गए, 62 यानी 2 अक्षर होते हैं। अब इनसे भी फिर इन्हें जोड़ देंगे तो एक शब्द बन के आता है, वो क्या आ गया, 8 आ गया। यानी कि इसका शुभ अंक जो 8 है। तो अब हम मनीषा का भी निकाल लेंगे। तो सब मनीषा में क्या करना है, हमें सबसे पहले मनीषा की नंबरिंग कर देनी है। सबसे पहले मनीषा की नंबरिंग कर देनी है। तो देखेंगे 13 + 1 + 14 + 9 + 19 + 8 + 1 बराबर क्या आता है। तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे 13 यानी 27, एक हमारा यहाँ पर रह गया, तो ये हो गए हमारे +1 28, यहाँ पर 28 हो गए। ये तीनों मिला के यहाँ पे 28 हो गए। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये भी हमारे +28 हो गए और प्लस यहाँ पे हमारे 9 हो गए। 28 और 28 को जोड़ देंगे तो 28 और 28 कितने हो जाते हैं हमारे 8 और 16, 28 और 28 हमारे हो जाएंगे हमारे 56, 56, ठीक है। 56 और 56 और 9 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 65, हमारे 65। और 65 को आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारा आ जाता है 11, 6 और 5 11। लेकिन हमें क्या लेके आना है, हमें सिर्फ एक अक्षर के रूप में उसे लेके आना है। तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 2। यानी कि मनीषा के लिए शुभ अंक हमारा हो जाएगा 2। हमें एक अक्षर के रूप में उत्तर लेके आना था, हमने एक अक्षर के लिए हम लेकर आए, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे उत्तर निकल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी बचे हुए जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं हमारे कोडिंग से, उन क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे और आसानी से उन्हें समझेंगे। आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, कृपया उन्हें भी देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।